देखिए, आज हम बात करने वाले हैं म्यूचुअल फंड के लार्ज कैप स्कीम के बारे में कि लार्ज कैप स्कीम होता क्या है। और साथ ही अगर आप लार्ज कैप फंड में जाते हैं म्यूचुअल फंड के, तो वहाँ पर परफॉर्मेंस कैसा है, किस तरह के लार्ज कैप फंड में आपको जाना चाहिए। तो लार्ज कैप फंड इक्विटी म्यूचुअल फंड में, यानी ऐसे फंड्स जिसका इन्वेस्टमेंट देश की ब्लू चिप कंपनियों में होता है। तो उस फंड में आपको जो स्मॉल कैप मिड कैप के मुकाबले रिस्क कम होता है, रिकवरी भी तेज़ी से आती है। हालांकि बहुत ज़्यादा जब बाज़ार तेज़ हो तो हो सकता है कि जो रिटर्न हो वो स्मॉल कैप मिड कैप फंड में ज़्यादा हो, लेकिन गिरावट के दौर में मिड कैप स्मॉल कैप फंड्स में गिरावट भी ज़्यादा आती है। तो ये रिस्क आपके साथ हमेशा बना रहेगा। तो इन बातों का ख्याल रखें, फिर आप फंड का चुनाव करें। आप बहुत ज़्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते हैं तो म्यूचुअल फंड के लार्ज कैप स्कीम में जा सकते हैं। लार्ज कैप स्कीम के परफॉर्मेंस की अगर बात करें तो सबसे पहले आदित्य बिरला सन लाइफ फ्रंटलाइन इक्विटी फंड, जिसका पिछले 1 साल का डायरेक्ट फंड का रिटर्न है 13% से ज़्यादा। और बेंचमार्क ने लार्ज कैप फंड ने दिया है 9%, जो इसका निफ्टी 100 को इसका बेंचमार्क है, यानी बेंचमार्क से ज़्यादा रिटर्न यहाँ पर मिला है। एक्सिस ब्लू चिप फंड, जो पिछले साल तक लीडर हुआ करता था ब्लू चिप कैटेगरी में, लार्ज कैप फंड कैटेगरी में, वहां अब रिटर्न कम होता दिख रहा है। पिछले 1 साल में सिर्फ 4% का रिटर्न एक्सिस ब्लू चिप फंड ने दिया है। बंधन लार्ज कैप फंड ने 11% 1 साल का रिटर्न दिया है। बैंक ऑफ इंडिया ब्लू चिप ने करीब करीब 11.25% का रिटर्न दिया है। बड़ौदा बीएनपी पारिवार लार्ज कैप फंड ने 13.5% का रिटर्न पिछले 1 साल में दिया है। केनरा रोवेको ब्लू चिप इक्विटी फंड, यहाँ पर भी 12.5% पिछले 1 साल में। डायरेक्ट फंड के सारे रिटर्न मैं बता रहा हूँ। डीएसपी टॉप 100 इक्विटी फंड, अब तक जितने फंड मैंने बताया उसमें सबसे ज़्यादा रिटर्न पिछले 1 साल में लार्ज कैप फंड की कैटेगरी में डीएसपी टॉप 100 ने दिया है। 16.5% से ज़्यादा का रिटर्न इस फंड में मिला है। एडलवाइस लार्ज कैप फंड में भी करीब करीब 17.25% का रिटर्न। फ्रैंकलिन इंडिया ब्लू चिप में 10% का रिटर्न और 9.25% का रिटर्न ग्रो लार्ज कैप फंड ने दिया है। HDFC टॉप 100 फंड यहाँ पर भी लीडर है। हमने पिछले वीडियोस में अगर आप जाके हमारे देखेंगे, वहाँ पर मिड कैप स्मॉल कैप में भी हमने बताया था कि HDFC की फंड्स ज़बरदस्त परफॉर्म कर रहे हैं। और लार्ज कैप कैटेगरी में भी देखिए 17.5% से ज़्यादा का रिटर्न HDFC टॉप 100 फंड ने दिया है। HSBC लार्ज कैप फंड ने 12%, इन्वेस्को इंडिया लार्ज कैप ने 13% से ज़्यादा, ITI लार्ज कैप फंड ने 14.25%, जेम लार्ज कैप फंड ने करीब 16.25% और कोटक ब्लू चिप फंड ने 12.5% के आसपास। LIC म्यूचुअल फंड लार्ज कैप फंड ने 7%, महिंद्रा मैन्यू लाइफ लार्ज कैप फंड ने करीब 12.5% का रिटर्न पिछले 1 साल में दिया है। मिरे एसेट लार्ज कैप फंड ने 11.5% के आसपास। निपॉन इंडिया जबरदस्त रिटर्न, करीब करीब 22% का रिटर्न पिछले 1 साल में, यानी HDFC टॉप 100 से भी आगे है ये। HDFC टॉप 100 ने 17% से ज़्यादा का रिटर्न दिया था और इसने 21% से भी बहुत ज़्यादा 22% के आसपास 21.77% का पिछले 1 साल का रिटर्न है। PGIM करीब 14.5%। SBI ब्लू चिप काफ़ी पॉपुलर फंड है, ये भी 14.5% के आसपास ही है रिटर्न। 13.5% का रिटर्न है सुंदरम लार्ज कैप फंड ने। 14.25% का रिटर्न टाटा लार्ज कैप फंड ने दिया है। टॉरस लार्ज कैप इक्विटी फंड ने 6.5%। यूनिकॉर्न लार्ज कैप फंड ने करीब 11.25% और UTI मास्टर शेयर फंड ने सिर्फ 9% का पिछले 1 साल में रिटर्न दिया है। यानी लीडर बिल्कुल पूरी तरह से साफ है। निपॉन इंडिया लार्ज कैप कैटेगरी में करीब 22% का 1 साल में रिटर्न लार्ज कैप कैटेगरी में लीडर है। और HDFC टॉप 100 जो हमने बताया था, ये भी 17% से ज़्यादा का रिटर्न HDFC टॉप 100 में भी आपको मिला है। यानी ये दोनों फंड में से आप कोई एक फंड चूज कर सकते हैं, क्योंकि इन दोनों के रिटर्न काफ़ी बेहतर दिख रहे हैं। शुक्रिया वीडियो देखने के लिए। ऐसे वीडियोस के लिए आप हमारे पेज को फॉलो करें, सब्सक्राइब करें। इस तरह के ही इनोवेटिव वीडियोस हम आपके लिए लेकर आते रहेंगे। नमस्कार।